चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखो, इस चैप्टर में कल हमने एक्सरसाइज 9.3 देखी थी। आज हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करें 9.4 के, जिसमें अब एक स्टेप और आगे चलना है। 9.3 में हमने देखा था कि जो मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, उसका ऑलमोस्ट मोनोमियल का मोनोमियल के साथ या तो मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, बराबर ना, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे कि अब एक्सरसाइज 9.4 शुरू करनी है कि जिसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ। बाइनोमियल मतलब कि टू टर्म्स का टू टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, बराबर। जैसे कि अब यहाँ पर एक्सरसाइज 9.4 में आपका पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी देखो कि जो लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन लिखा है कि जैसे सबसे पहले दिया हुआ है 2x + 5 एंड 4x + 3, बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब ये बाइनोमियल है ना, देखो ये भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इनके मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट टर्म देखा करो। फर्स्ट टर्म देखो, उस फर्स्ट टर्म में ये जो पहला 2x है ना, पहले इस 2x को ये सेकेंड टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो 5 है ना, वो 5 का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे होता है, बराबर। बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे होगा कि हमेशा ये जो पहला टर्म है कि उसमें ये जो 2x है वो 2x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो 5 है वो 5 का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर आगे कैलकुलेशन होगा। समझे? देखो, उसे लिखेंगे ऐसे कि जो पहले 2x दिया हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे कि 2x और उसके ब्रैकेट में 4x + 3, बराबर। ध्यान से समझना, ऐसे लिखा जाएगा कि पहला जो 2x है वो 2x का मल्टीप्लाई दोनों से, मतलब 2x × 4x + 3, और पीछे ये +5, पीछे ये +5। अब ये 5 का मल्टीप्लाई दोनों से, 5 का मल्टीप्लाई 4x + 3 से। समझे कैसे करना है? बराबर, कि जो पहला टर्म दिया हुआ है उसमें 2 है ना, उन दोनों नंबर का इनके साथ मल्टीप्लाई, पहले 2x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई और उसके बाद 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कैसे? अब समझो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अब ये पार्ट, तो इसका मल्टीप्लाई हमने आगे देखा था ना, ये तो वही हो गया ना कि मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई। अब इस पार्ट में ये 2x का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और इस पार्ट में ये 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे होगा ना, ध्यान से समझना कि अब इसमें कि जैसे ये 2x है, अब बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये 2x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 2x का 4x के साथ भी मल्टीप्लाई, और प्लस, बीच में प्लस है, दूसरे में 2x का 3 के साथ भी मल्टीप्लाई, बराबर ना। क्या किया कि 2x का दोनों के साथ, 2x का 4x के साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस 2x का 3 के साथ भी मल्टीप्लाई, और अब प्लस करके इसमें भी ऐसे ही 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, बराबर। तो उसमें भी ऐसे करेंगे। मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यू करना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अब बड़े ब्रैकेट में फिर से लिखेंगे कि यहाँ पर 5 का 4x के साथ मल्टीप्लाई, 5 को 4x के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, बराबर। आई बात समझ में? कैसे किया कि ये जो 2x है वो दोनों से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और जो 5 है वो 5 का दोनों से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप चले कि अब नेक्स्ट स्टेप चले, इन सब का मल्टीप्लाई लिखें, वो हमारा आंसर बनता है कि देखो पहले 2x को 4x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे होगा, नंबर में 2 4 = 8, पहले है ना ब्रैकेट में ही लिखते हैं, पहले बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे उसे, खाली ये छोटे ब्रैकेट हटा देंगे कि यहाँ पर 2 4 = 8 और x 2 बार, तो x², 8x², प्लस यहाँ पर 2 3 = 6 और ये x 6x, बराबर, प्लस ये इनका मल्टीप्लाई कि 5 4 = ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, उसे एक ब्रैकेट पूरा करें ना, हम पहले यहाँ पर कि इन दोनों का मल्टीप्लाई वो एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस करके अब ये दूसरे ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई जो करना था, ठीक है, कि यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई 5 4 = 20 और ये x, प्लस ये 5 3 = 15, ये हो गया मल्टीप्लाई।
बराबर ना। अब क्या करें, अब ये बड़े ब्रैकेट भी हटा दें। तो अब बड़े ब्रैकेट हटा दें तो ऐसे होगा कि पहला तो वही है 8x², दूसरा 6x प्लस ये होगा 20x और ये प्लस ये होगा 15, बराबर। अब इसमें जो लाइक टर्म हो ना, वो लाइक टर्म का प्लस माइनस करते हैं। अगर लाइक टर्म हो तो कि देखो जैसे पहला 8x² तो और कोई x² है नहीं, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये 8x² वही लिखेंगे। फिर ये 6x तो ये x का कोई लाइक टर्म है तो है, ये दोनों लाइक टर्म है ना बीच में, 6x और 20x ये दोनों लाइक टर्म हुए, ये 15 अलग है। तो इन दोनों लाइक टर्म का प्लस होगा कि भाई 6 + 20 कितना हो जाएगा 26x, बराबर। और पीछे ये +15, ये आंसर हमारा, बराबर ना। ये बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, समझे ना, कि पहले 2x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और वो मल्टीप्लाई से जो आंसर मिला, बराबर, वो मल्टीप्लाई से जो आंसर मिला वो हमारा फाइनल आंसर। समझ आ रही है ना बात है। एक और भी क्वेश्चन देखें कि जैसे यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है कि y-8 और दूसरा 3y-4, ठीक है, y-8 एंड 3y-4। एक बार मेथड याद रखो, फिर नंबर तो भले कुछ भी हो, नंबर कोई भी हो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खाली मेथड याद रखो। कि इसमें भी देखो कैसे करना है कि अगर ये दो ब्रैकेट हैं तो पहले ये जो y है वो y का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, उसके बाद जो 8 है वो 8 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। मतलब ऐसे लिखेंगे कि y का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 3y-4 ये y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, बराबर। पीछे ये -8 और उसका मल्टीप्लाई 3y-4 के साथ, बराबर ना। ऐसे हुआ ना कि देखो ये y का मल्टीप्लाई दोनों के साथ किया हमने, और पीछे ये -8 तो 8 का मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ, माइनस है तो माइनस रखेंगे, ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई में करें कि देखो ये अब y का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे ना, और ये 8 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि अब बड़े ब्रैकेट में करके लिखें कि यहाँ y मल्टीप्लाई 3y, y का 3y के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस ये y मल्टीप्लाई 4, y का 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये एक ब्रैकेट में इसका, बराबर। फिर माइनस है तो माइनस साथ में लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अब ये 8 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, अब बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बाहर का माइनस लिखा। अब ये ब्रैकेट में लिखें कि 8 मल्टीप्लाई 3y, 8 को 3y के साथ मल्टीप्लाई माइनस 8 मल्टीप्लाई 4, ऐसे हुआ ना, बराबर। आई बात समझ में। अब इन सब का मल्टीप्लाई, ये जो चारों छोटे ब्रैकेट है ना, पहले वो ब्रैकेट हटाएं, बड़े ब्रैकेट बाद में हटाएंगे, ठीक है। तो पहले ये चारों ब्रैकेट हटा दें, तो उनमें आंसर ऐसे लिखें कि पहले बड़े ब्रैकेट में ही लिखें कि देखो y और 3y के साथ मल्टीप्लाई, तो नंबर तो 3, y और y हो जाएगा y², ओके। बीच में माइनस है तो माइनस, फिर y को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 4y, नंबर में 4 और अल्फ़ाबेट में y सिर्फ, तो 3y² - 4y, ये एक ब्रैकेट। फिर माइनस ये दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, नंबर में पहले 8 3 24 और अल्फ़ाबेट में y, बराबर 24y, और यहाँ माइनस ये नंबर ही है 8 4 32। समझ आई ना बात। अब ब्रैकेट हटा देंगे, अब ये बड़े ब्रैकेट भी हटा दें, तो बड़े ब्रैकेट हटाए ना। अब यहाँ ध्यान देना कि अब ये जो ब्रैकेट हटाएं तो इसमें पहला नंबर तो वही रहेगा 3y², दूसरा भी वही 4y, लेकिन ये ब्रैकेट जब हटाएंगे ना तो इस ब्रैकेट के आगे माइनस की साइन है, बराबर। ब्रैकेट हटाते वक्त ये ध्यान देना कि इस ब्रैकेट के आगे माइनस की साइन है, और अगर माइनस में है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें आगे प्लस की साइन थी, तो हमने अंदर की साइन चेंज नहीं की, वही की वही लिखी। लेकिन हमेशा जब ये माइनस है तो ये 24y तो वैसे ही लिखेंगे 24y, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी +32।
बराबर ना, क्या आ जाएगा +32 आ जाएगा। समझ आई बात? ये ब्रैकेट भी हटा दिए ना, ब्रैकेट हटाते वक्त ही ध्यान दिया करो कि अगर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो कुछ नहीं, जो है वही लिखेंगे उसमें। ठीक है, अब वो हटा दिया। अब इनमें जो लाइक टर्म हो उनका प्लस माइनस करें, कि जैसे पहला 3y² तो वही रहेगा 3y²। यहाँ पे देखो ये 4y और ये 24y, ये दोनों y लाइक टर्म है ना, तो इनका प्लस माइनस करें, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 24 28, लेकिन साइन तो बड़े नंबर माइनस की रहेगी, साइन तो बड़े नंबर की रहेगी, -28y, -28y और ये +32, बराबर। तो ये आंसर आ गया 3y² -28y +32, ये फाइनल आंसर। समझ आई बात? ये हुआ ना इसका। ऐसा ही थर्ड वाला भी देखो, एक और एग्जांपल देखें कि अब यहाँ पे दिया हुआ है 2.5L - 0.5M और यहाँ 2.5L + 0.5M, तो इनका भी वैसे ही मल्टीप्लाई करें ना, कि पहले जो 2.5 है वो 2.5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 0.5 तो 0.5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो इसको लिखें ऐसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो ये 2.5L तो उसका मल्टीप्लाई ये 2.5L + 0.5M उसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस ये 0.5M तो उसका मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ 2.5L + 0.5M, बराबर। ऐसे ही किया ना इसकी तरह कि 2.5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 0.5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, कि अब इनका मल्टीप्लाई करें, कि अब देखो अब ये 2.5 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे कि यहाँ पर 2.5L × 2.5L, 2.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस यहाँ पर 2.5L × 0.5M, 2.5 का 0.5 से मल्टीप्लाई, बराबर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये एक ब्रैकेट हुआ, और माइनस साथ में ही लिखना, माइनस इसमें ये 0.5 का आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 0.5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, आप साथ में लिखना कि ये 0.5M × 2.5L, 0.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में प्लस ये 0.5M × 0.5M, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करें, सिर्फ ये छोटे ब्रैकेट हम लोग हटा दें, बड़े ब्रैकेट वैसे ही रखें। तो इसमें देखो ये बड़ा ब्रैकेट वही रखते हैं, ये अंदर के अगर ब्रैकेट हटा दें ना, तो देखो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर में देखो 2.5 और 2.5, तो 2.5 × 2.5 वो हो जाएगा 6.25। अब मल्टीप्लाई करके देखना, 2.5 तो 25 किया करो, 25 × 25 625, मतलब कि 6.25, बराबर। और अल्फ़ाबेट में L और L तो L²। ठीक है, फिर प्लस इनका मल्टीप्लाई 2.5 × 0.5, ये नंबर का मल्टीप्लाई, तो 2.5 और 0.5 तो 25 5 पॉइंट भले छोड़ दो, 25 5 होगा 125, 125 मतलब उसे लिखा जाता है 1.25। और अल्फ़ाबेट में L और M, ये पहला ब्रैकेट, बराबर। फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट आप साथ में लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इनका कि देखो ये भी 0.5 × 2.5, तो 0.5 × 2.5, 25 5 125, 1.25 अल्फ़ाबेट में M और L तो LM या तो ML जो भी लिखो, और प्लस इसमें 0.5 और 0.5 तो 5 5 25, तो हो जाएगा 0.25 M और M तो M², ऐसे हुआ, बराबर। ये हो गया, तो अब ब्रैकेट हटा दें, ये बड़े ब्रैकेट हटा दें। अब तो ये अगर ब्रैकेट हटाए ना, तो इसमें हो जाएगा कि देखो ये नंबर तो सेम ही रहेगा, ये ब्रैकेट हटा दें,
6.25 एल स्क्वायर प्लस 1.25 एल एम। अब दूसरा ब्रैकेट हटाए ना तो इसमें भी देखो आगे माइनस है, और अगर आगे माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब ऐसे हो जाएगा -1.25 एल एम प्लस 0.25 एम स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी ना, -0.25 एम स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म हो तो उनका प्लस माइनस करो, जिसमें देखो ये पहला तो वही रहेगा 6.25 एल स्क्वायर। ये देखो ये एल एम दोनों लाइक टर्म हैं, लेकिन ये प्लस 1.25 ये -1.25, तो दोनों कट हो जाएंगे सेम। बचेगा सिर्फ आखिरी -0.25 एम स्क्वायर। बराबर ना, ऐसे ही करना है ना। आ रही बात समझ में? देखो कि अब जैसे आप लोगों ने फर्स्ट वाला किया ना, फर्स्ट वाले के 3 सम्स किए, बाकी के सम सेम मेथड के हैं, वो आप लोगों को ट्राई करने हैं। बराबर ना, जैसे फर्स्ट वाले के 3 सम्स किए, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया हुआ फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, वो भी सेम ही करना है। ठीक है, जो सेम सम है मुझे पता है आप लोगों से हो जाएंगे, तो इसलिए वो बोल रहा हूँ कि वो सम आप लोग जो है वो उसमें ट्राई करना। अब मैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। सिंप्लीफाई जो दिया हुआ ना कि भाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में भी क्या करना, मल्टीप्लाई है। उसके भी मैं बीच बीच में जो अलग अलग मेथड के क्वेश्चंस हैं वो मेथड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला किया, यहाँ पे फर्स्ट वाला उसमें दिया हुआ है x² - 5 x + 5 और +25। अब यहाँ देखो ये सिंप्लीफाई के वक्त इसमें ऐसे दिया हुआ है कि ये x² - 5 और x + 5, तो इन दोनों के बीच में ना कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं मतलब वो कहलाता है मल्टीप्लाई। कोई साइन नहीं है मतलब क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई कहलाता है। मतलब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है और फिर +25 वो अलग से, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे, जैसे अभी किया ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वैसे ही। तो देखो कि इनमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कि यहाँ पर जो दिए हुए हैं 2 ब्रैकेट x² - 5 और x + 5, तो पहले ये x² का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। बराबर, देखो उसे लिखेंगे कि ये x² का मल्टीप्लाई x + 5 के साथ, x² का x + 5 के साथ मल्टीप्लाई, और पीछे ये -5 उसका भी x + 5 के साथ मल्टीप्लाई। बराबर, x² का x + 5 के साथ और -5 का भी x + 5 के साथ, और पीछे ये +25 तो अलग से है, वो +25 अलग से ही लिखेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करें ना, क्या x² का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, बड़े ब्रैकेट में लिखता है ना, तो बड़े ब्रैकेट में x² का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x² का यहाँ लिखें कि x² × x, x² को x के साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे में x² × 5, x² का 5 के साथ भी मल्टीप्लाई। ऐसा ना, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करें कि ये x² का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर दूसरे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, कि 5 को x के साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस बीच में यहाँ प्लस है, और प्लस 5 का 5 के साथ भी मल्टीप्लाई। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। बराबर, ये हो गया, और आखिरी में ये +25 तो अलग से ही लिखेंगे, वो +25 अलग से है। अब इसमें करें, सबसे पहले जो ये छोटे ब्रैकेट हैं उसे क्लियर करें, बड़ा ब्रैकेट वैसे ही रहने देंगे। तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि बड़े ब्रैकेट में x² को x के साथ मल्टीप्लाई, तो वो होगा x³, क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, प्लस ये x² को 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5x², ऐसे हो गया ना, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 5 को x के साथ मल्टीप्लाई, तो 5x, बीच में प्लस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 25। बराबर है, और आखिरी में +25 अलग से, ऐसे आएगा ना ये। बराबर, अब ये ब्रैकेट हटा दें, देखो अब ये ब्रैकेट हटा दे सब, तो ऐसे होगा कि ये x³, ये पहला वैसे ही 5x²। अब इसमें देखो इसमें आगे माइनस है, तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
बराबर ना, आगे माइनस है ना तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी ये ब्रैकेट हटाते वक्त, मतलब ऐसे हो जाएगा -5x और ये -25, ये हो जाएगा -25 और पीछे तो है ही +25। ठीक है, सब ब्रैकेट हट जाए ना तो फिर जो लाइक टर्म हो खाली उनका प्लस माइनस करते हैं, कि जैसे देखो एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब का दूसरा कोई है एक्स क्यूब नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिखें एक्स क्यूब। फिर ये 5x², तो एक्स स्क्वायर का और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो उसे भी ऐसे ही लिखें, ये 5x²। फिर ये 5x, तो और कोई x है वो भी नहीं है, तो 5x भी ऐसे ही लिखें। और ये -25 और +25, तो ये दोनों नंबर हैं, माइनस प्लस दोनों कट हो जाएंगे, तो जो बचा ना वो हमारा आंसर। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई करते जाओ, सॉल्व करते जाओ जहाँ तक हो, अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बराबर ना। सिंप्लीफाई उसे कहते हैं जहाँ तक सॉल्यूशन हो वहाँ तक करो बस, अब इसके आगे कुछ भी नहीं। समझ आई बात है? तो ये किया ना मल्टीप्लाई वैसे, ठीक है, ऐसे ही। अब इनके दूसरे क्वेश्चंस देखें। देखो कि अब इसमें ये फोर्थ वाला करें, हाँ फर्स्ट के बाद फोर्थ वाला बता रहा हूँ, सेकंड थर्ड सेम है, सेम मेथड से ही है, तो फोर्थ वाला करें जो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ दिया हुआ a+b एंड c-d, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हुआ कि इनका भी मल्टीप्लाई कहलाया। फिर प्लस करके ये अलग से है a-b और c+d, तो ये भी इन दोनों के बीच में भी कोई साइन नहीं, मतलब ये दोनों ब्रैकेट का भी मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे 2 प्लस करके 2 और ये ac+bd, तो यहाँ पे भी कुछ भी साइन नहीं, मतलब 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करना है ना। तो इसमें 3 स्टेप हैं जिनका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो देखो इसमें एक एक करके मल्टीप्लाई करें, कि पहले ये जो प्लस के आगे दिया हुआ है ना, सिर्फ इन दोनों का a+b एंड c-d, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा कि यहाँ पर ये a का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये b का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो ऐसे लिखें कि ये a का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c-d, a का मल्टीप्लाई c-d, प्लस ये b का मल्टीप्लाई c-d, a का दोनों के साथ मल्टीप्लाई फिर b का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये हुआ। फिर प्लस करके अब ये दोनों लिखें, तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि देखो a का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर ये b का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, मतलब पहले a का मल्टीप्लाई c+d, फिर -b, ये -b है, b का मल्टीप्लाई c+d के साथ, ऐसा ना, ये हुआ। और प्लस ये तो वैसे ही है कि 2 का मल्टीप्लाई ac+bd, उसे फिलहाल वैसे ही लिखा कि वैसे भी 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना ही है, ठीक है ना। कि अब जो मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करें कि देखो a का दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो इससे पहले वाले सम में अभी तक हम लोग ऐसा लिख रहे थे कि a का अगर दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो हम वो बड़े ब्रैकेट में लिखते थे ना मल्टीप्लाई करके, कि a मल्टीप्लाई c और दूसरा a मल्टीप्लाई d, ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखते थे कि नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब हो सके तो इतने सारे नंबर्स हैं, सबको इतने बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो अब अगर इतने सम हो गए तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखें। तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना, a का दोनों के साथ b का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी a का b का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, वो बड़ा ब्रैकेट ना बनाए। तो देखो उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पर a को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा ac, बराबर ना, ac हो जाएगा a को c के साथ, फिर a को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइन बीच में माइनस, a को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा ad, ये हो गया ना ac और ad। अब इसमें ये b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो b को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो होगा bc, b को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन देखो माइनस है तो हो जाएगा -bd, बराबर ना, माइनस की साइन bd। फिर यहाँ पे a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो a को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा ac, बराबर। फिर a को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा
AD, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कि B को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ B के आगे माइनस है ना, तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है फिर, बराबर। कि यहाँ पर देखो B को C के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो BC, ये माइनस BC, और अंदर की साइन भी चेंज हो जाएगी माइनस। कि B को D के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो BD, ओके। फिर यहाँ पे ये 2 है कि प्लस ये 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 को AC के साथ मल्टीप्लाई वो होगा 2AC, ठीक है। और 2 को BD के साथ मल्टीप्लाई तो वो होगा 2BD। ऐसे आ जाएगा ना आंसर ये, बराबर। आई बात समझ में ये। अब ये सब का मल्टीप्लाई कर दिया, सब ब्रैकेट क्लियर कर दिए। अब जो लाइक टर्म हो उनका प्लस माइनस करें, या पहले जो लाइक टर्म हो ना उसे अरेंज कर दें एक दूसरे के साथ। पहले वाली एक्सरसाइज में भी जब प्लस करते थे तो प्लस करते वक्त अगर इस मेथड से प्लस कर रहे हो सब साथ में, तो जो भी लाइक टर्म हो ना उसे पहले साथ में लिख दिया करो। मतलब देखो ये AC है तो ये AC, और कोई AC है यहाँ पर, और कोई AC है तो देखो ये भी AC है, ये भी AC है ना। तो उन तीनों को साथ में लिख दें, जो लाइक टर्म हो ना उसे एक साथ लिख दें पहले। कि देखो ऐसे हो जाएगा कि ये AC, फिर ये भी AC है तो उसे भी साथ में लिख दें प्लस AC, बराबर। इसके साथ ही फिर ये भी साथ में है 2AC, तो उसे भी साथ में लिख दें प्लस 2AC। तो ये तीनों साथ में हो गया ना, एक लाइक टर्म हो गया ना ये, बराबर। अब उसके बाद और कोई देखो कि देखो AC के बाद AD, तो ये AD है माइनस AD, तो और कोई AD वाला है, ये रहा, ये AD है, और कोई AD है नहीं है, तो उन दोनों को साथ में लिखें। कि देखो ये है माइनस AD, वो आपको बता रहा हूँ कि ये माइनस AD और ये प्लस AD, ये दोनों लाइक टर्म साथ में लिखें। ऐसे लाइंस नहीं करनी है, जस्ट बता रहा हूँ आपको कि हाँ ये लाइक टर्म्स हैं, बराबर। उस AD के बाद अब BC, तो BC और कोई BC है तो देखो ये है BC, तो ये दोनों साथ में लिख सकते हैं कि ये प्लस BC और ये माइनस BC, वो दोनों लाइक टर्म हो गए। फिर ये BD, तो BD और कोई BD है तो है ये BD, ये भी BD है और ये भी BD है ना। तो मतलब देखो कि ये BD के माइनस BD, उसके बाद दूसरा, तो दूसरा ये BD, ये भी माइनस BD, और उसके बाद ये कि प्लस 2BD, कि ये तीनों लाइक टर्म साथ में लिख दिए BD वाले, बराबर ना। अब BD के बाद फिर चेक कर लो, ऑलमोस्ट लिख दिए। BD के बाद AC, तो AC तो लिख दिया ना यहाँ पर, AD भी लिख दिया, ये BC भी लिख दिया, BD भी लिख दिया, AC और BD भी लिख दिया, सब लिख दिया ना। ये अरेंजमेंट हो गया कि जो जो लाइक टर्म थे ना वो सब लाइक टर्म साथ में लिख दिए। अब जो जो लाइक टर्म साथ में लिखते हैं तो उनका प्लस माइनस करते हैं। कि जैसे कि इसमें AC और 2AC, बराबर, ये सब प्लस में ही है, सब प्लस में ना, तो आगे वाले नंबर का प्लस होता है, आगे वाले नंबर का प्लस। कि यहाँ देखो, यहाँ AC के आगे कुछ नहीं तो 1 कहलाता है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो गया। मतलब इसका आंसर मिल गया हमें, इसका आंसर मिल गया 4AC, ये लाइक टर्म्स का आंसर। फिर इनका कि देखो ये माइनस AD और प्लस AD, तो माइनस प्लस तो कट हो जाएंगे, दोनों सेम नंबर, एक प्लस एक माइनस कट हो जाएगा। वैसे ये प्लस BC और माइनस BC, तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे, प्लस BC और माइनस BC। फिर ये माइनस BD प्लस 2BD। तो अब यहाँ लॉजिक देखो कि देखो माइनस BD और माइनस BD, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 और 1 2BD हो जाएगा, माइनस 2BD, इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस 2BD हो जाएगा। जस्ट बता रहा हूँ, बराबर, कि ये दोनों माइनस में, और पीछे फिर ये प्लस 2BD हो जाएगा, तो ये भी प्लस माइनस कट, 2 माइनस में और ये 2 प्लस में, तो वो सब कट ही हो जाएंगे ना, ये भी, बराबर ना। इनडायरेक्टली कि 2 माइनस में और 2 प्लस में प्लस 2, तो वो भी सब कट हो गए, तो कुछ भी नहीं बचा। आंसर सिर्फ क्या मिला हमें, सिर्फ ये 4AC।
बराबर। तो ये सिंप्लीफाई हुआ ना, समझ आई बात है कि इसे भी तो सिंपल कहेंगे ना हम लोग कि मल्टीप्लाई करते गए, ये फाइनल आंसर मिला हमें, बराबर। तो ये ध्यान से समझो। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। चलो देखो कि अब फोर्थ के बाद सिक्स्थ वाला, हाँ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। बाकी के क्वेश्चन सेम हैं आपके, बराबर ना, वो सेम क्वेश्चन आप ट्राई करना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसमें ऐसा है सिर्फ कि भाई यहाँ पर देखो ये बाइनोमियल दिया हुआ है 2 टर्म, और यहाँ पर दिया हुआ है ट्राइनोमियल 3 टर्म। मतलब बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी मल्टीप्लाई में कोई अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड ही है। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये पहले जो बाइनोमियल है तो उसमें आगे x दिया हुआ है, वो x का ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। पहले कैसे 2 टर्म होते थे तो भी तो x का उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ 3 टर्म है तो भी वैसे ही करना है कि ये x का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद ये y का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे किया जाएगा ना, बराबर ना। x का पूरा मल्टीप्लाई और फिर y का पूरा मल्टीप्लाई। देखो इसको लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पर पहले x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर ये प्लस y, तो प्लस y, फिर y का मल्टीप्लाई पूरे के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बराबर। ऐसे हुआ ना इसमें, ठीक है ना, कि देखो x का पूरा मल्टीप्लाई और उसके बाद y का पूरा मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लिकेशन को आगे करें तो देखो x का तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आप वैसे तो बड़े ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि बड़े ब्रैकेट में तीनों करके बताओ कि x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई, लेकिन अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ x का तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ही करें कि x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 3 बार हो जाएगा ना, बराबर ना। फिर ये x का एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई, तो x को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो ये x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये x को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये x भी वैसे ही रहेगा और ये y स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, x और y स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे ना इसमें, ओके। उसके बाद यहाँ पे कि ये y का तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y का तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, दोनों ऐसे ही लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई। फिर y को एक्स वाई के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो साइन माइनस की है, यहाँ माइनस, y को एक्स वाई से करोगे तो x तो वैसे ही रहेगा, ये y और y हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, ये बीच में प्लस y और y स्क्वायर लिखोगे तो वो हो जाएगा y क्यूब, बराबर। तो देखो ये सबका मल्टीप्लाई हो गया ना मल्टीप्लाई, 3 टर्म थे तो भी मल्टीप्लाई हो गया ना, कि ये x का तीनों के साथ मल्टीप्लाई फिर y का तीनों के साथ मल्टीप्लाई। तो अब ये जो हुआ ना, तो अब उसके बाद इसमें जो लाइक टर्म हो वो लाइक टर्म साथ में लिखते हैं, जैसे पहले वाले में किया था वैसे ही। जो भी लाइक टर्म हो उसे साथ में लिखो कि देखो पहले एक्स क्यूब, तो और कोई x3 वाला है नहीं, ये y3 है वो अलग है, ये x3 वाला और कोई भी नहीं है तो उसको अकेला ही लिख दो कि ये x3, उसे अकेला ही लिख दो x3। फिर ये है एक्स स्क्वायर वाई, तो और कोई एक्स स्क्वायर वाई है, हाँ है, ये है ना एक्स स्क्वायर होना चाहिए वाई स्क्वायर नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों हैं, तो ये दोनों को साथ में लिखें कि यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, कि ये एक्स स्क्वायर वाई वो दोनों साथ में लिखे हमने, ओके। उसके बाद ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर और है ना ये दोनों, उसमें भी ये दोनों लाइक टर्म है तो वो दोनों लिखें कि प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और आखिरी में ये बचा प्लस वाई क्यूब, जो लाइक टर्म नहीं था वो अलग से। अब इनमें जो कैंसलेशन देखें ना, प्लस माइनस देखें तो देखो ये x3 वो तो पहले ही रहेगा x3,
इसमें देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये माइनस प्लस माइनस दोनों कट हो जाएंगे। इसमें भी ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी प्लस माइनस माइनस, ये दोनों भी कट हो जाएंगे बराबर। और बचेगा ये प्लस वाई क्यूब, क्या बचेगा प्लस वाई क्यूब, ये हमारा आंसर बराबर। तो जैसे इनका सिंप्लीफाई किया ना, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही। अब देखो 3 टर्म में हो ना तो भी मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है। आगे जो भी क्वेश्चन हो कि यहाँ पर भी ये पहले अगर x दिया हुआ है तो उसका तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर y हो तो y का तीनों के साथ मल्टीप्लाई। समझ आई बात? तो देखो जैसे ये क्वेश्चन किया ना, अब ऐसे इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई करना सब बराबर। वो इजी क्वेश्चंस हैं, सेम मेथड से ही करने हैं, वो आप ट्राई करना फिर उसमें। और फिर जो उनके आगे की मेथड हैं, आगे के सम्स हैं, वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।